नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सास और बहू के रिश्ते की सच्ची कहानी। कृपया कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। हल्की गुनगुनी जाड़े की धूप में तख्त पर बैठे बैठे चारों ओर नज़र घुमाई। आज कितने दिनों बाद वे इस घर की चारदीवारी के भीतर आई थी। यह बदला हुआ माहौल उनके मन को सुकून दे रहा था। जानती थी रात को वापस जाना है अपने घर। बिमला देवी ने एक लंबी सांस ली। पिछले कुछ महीनों में कितना कुछ बदल गया है। आंखें बंद करके अतीत में विचरण करने लगी। राम राम बोजी, क्या बैठे बैठे ही सो रही हो? पड़ोसिन पुष्पा की बुलंद आवाज़ से चौंक कर बिमला ने आंखें खोल दी। अरे पुष्पा, आओ आओ। मुस्कान बिखेरते हुए बिमला ने पड़ोसन का स्वागत किया। पास रखी कुर्सी पर आसन जमाते हुए पुष्पा बोली, आज तो आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय तो आपको देखकर कलेजा मुंह को आता था। हाँ, अब तो मैं ठीक हूँ। सौम्या ने मेरी बहुत सेवा की है। सौम्या ने? छोड़ो भाभी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। वो मैम और सेवा। भाभी, आप तो सत्य बोलने के लिए जानी जाती हैं, फिर यह लिपापोती क्यों? मुंह बनाकर पुष्पा बोली। सत्य ही बोल रही हूँ पुष्पा। तुम तो जानती ही हो रवि की पसंद के मैं कितना विरोध थी। मैं तो सदा ही अपनी राय बेबाक ढंग से रखती आई हूँ। हाँ, पर तुम्हारा विरोध कहाँ काम आया था। रवि ने शादी तो अपनी पसंद की इंजीनियर लड़की से ही की थी। पुष्पा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब लगता है कि बेटे की उस बगावत को मैं मन से क्षमा नहीं कर पाई थी। भाभी, कैसी बातें कर रही हो? सारी दुनिया ने देखा था आपने कितने धूमधाम से रवि का ब्याह किया था। कितना तो खूबसूरत जड़ाऊ सेट मुंह दिखाई में अपनी इंजीनियर बहू को दिया था आपने। अतीत में डूबते हुए बिमला बोली। और खूब तारीफ बटोरी थी मोहल्ले में और परिवार में। परंतु सच तो यही है कि मैं बेटे की इस पसंद को अब जाकर अपना पाई हूँ। और अपनाया भी क्या, उसने अपनी सेवा से मुझे जीत लिया है। बोचक्की सी पुष्पा बिमला के चेहरे पर आते जाते भाव को देखे जा रही थी। पुष्पा, सच तो यह है कि रवि की शादी के बाद मैंने एक निष्ठुर सास की तरह अपनी छोटी बहू में कमियां निकालने का कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके बनाए हर खाने में नुक्स, उसके किए हर काम में नुक्स। भाभी, पुष्पा की आंखों में अविश्वास तैर रहा था। होता भी क्यों नहीं। मोहल्ले की न्यूज एजेंसी कहलाने वाली पुष्पा हर घर की अंदरूनी बातों की खोज खबर रखती थी। फिर पाक साफ इमेज रखने वाली बिमला भाभी के बारे में इतनी धमाकेदार खबर की उसे हवा भी नहीं लगी। हाँ पुष्पा, सच यही है। हमेशा आदर्श का चोला ओढ़ कर मैं कहती, जींस टॉप पहनने वाले लड़की भला किसी घर की आदर्श बहू कैसे हो सकती है। परंतु पुष्पा, हकीकत ये है कि वो बेचारी तो मेरी अच्छी बहू बनने की पुरजोर कोशिश करती रही और मैं ही आदर्श सास नहीं बन सकी। आदर्श तो छोड़ो, अच्छी सास भी नहीं बन पाई। पर बोजी, तुम्हारी ये नौकरी पेशा बहू तो 1 साल में ही अलग हो गई थी। नहीं, छोटी बहू कभी अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने ही तीनों को अलग अलग मकान लेकर रहने को कहा था। पता नहीं क्यों मैं ऐसा ही चाहती थी। मेरी सह पर जेठानियाँ भी उस पर हावी थी। बड़ा बेटा पुश्तैनी मकान में रहा तो मैं उसी के साथ रही, इसलिए वह आदर्श बेटा कहलाने लगा। मंजली जब आती दूर से ही सिर पर पल्ला डाल कर आती, पूरा मोहल्ला देखता, तो वह भी आदर्श हो गई। छोटी बहू कभी पति के साथ कार से आती, कभी खुद कार चला कर आती, कभी सूट पहनती, कभी जीन्स टॉप, तो उसके जाने के बाद हमेशा मोहल्ले में खुसुर पुसुर होती, जिसे मैंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। भाभी, तुम्हारी बड़ी बहू तो उस हादसे के बाद तुम्हारी सेवा न कर पाने के कारण बहुत दुखी रहती है। जब तब रोती है। कोई मोहल्ले वाला उसके पास आ जाता है तो वो बेचारी रोती ही रहती है। तुम्हारे लिए बहुत दुखी है। पुष्पा, जानती हूँ यह सब, सुनती रही हूँ। लायक बहू का खिताब तो मैंने ही उसे दिलवाया है। अब वह उसे बनाए रखना चाहती है और तरीके भी उसे आते हैं। हाय हाय भाभी, आज तो आप कैसी बातें कर रही हैं। पुष्पा ने और कुरेदा। पुष्पा,
मेरी तीनों ही बहुएं बहुत ठीक हैं, लेकिन इनमें जिसे मैं खोटा सिक्का समझ रही थी वही सौम्या सबसे अच्छी है। वक्त पड़ने पर वही हीरा निकली। इस हादसे में तुम तो जानती ही हो, मेरे दोनों पैर टूट गए थे। मैं पूरी तरह से अपने बच्चों पर आश्रित हो गई थी और इस कठिन घड़ी में सबकी असलियत सामने आ गई। पुष्पा अब सब जान लेना चाहती थी, सो बोली, कैसे भाभी, क्या बड़ी दोनों बहुओं ने आपकी सेवा करने से मना कर दिया? नहीं पुष्पा, मना तो नहीं किया, परंतु उनके पास मेरी सेवा न कर पाने के अपने अपने कारण थे, मजबूरियां थी। मतलब? माथे पर सिलवटों के साथ पुष्पा ने पूछा। उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ मैं, जब अस्पताल से डॉक्टरों ने मुझे घर ले जाने की इजाज़त दे दी तो सबसे पहले मेरी बड़ी बहू ने मुंह खोला और अपनी दोनों देवरानियों से बोली, ये तो मेरा सौभाग्य होता जो मैं माँ जी की सेवा कर पाती, लेकिन दोनों पैरों से लाचार माँ जी को बहुत देखभाल की ज़रूरत होगी। मेरी बेटी की इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा है, ऐसे में घर में इस तरह का मरीज हो तो पढ़ाई पर असर आएगा। बेटी की परीक्षा के बाद मैं माँ जी को अपने पास ले आऊँगी, तब तक तुम दोनों इस जिम्मेदारी को उठाओ। पुष्पा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वह मुँह बाए सुन रही थी। बोली, अच्छा भौजी, फिर इन दोनों ने क्या कहा? पुष्पा बड़की के चुप होते ही मंजली बोली, आपकी समस्या तो देख रही हूँ भाभी, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो देखिए। दो छोटे छोटे बच्चों के साथ दोनों पैरों से लाचार बुजुर्ग की सेवा टहल कर पाना क्या संभव है? सौम्या को ही माँ जी को अपने पास ले जाना चाहिए। इनके पास ना तो अभी बच्चों की समस्या है और ऊपर से दोनों कमाते हैं, तो रुपये पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर कोई ज़रूरत होगी तो हम तो हैं ही इसकी मदद के लिए। क्या कहती हैं भाभी आप? बड़की दार्शनिक अंदाज में बोली, हाँ ठीक है, पर सौम्या बोले, इसे क्या कहना है? सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, कहना क्या भाभी, मैं अपने पास रखूँगी माँ जी को, उनकी सेवा करूँगी। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी प्रिय बहुओं के इस रूप को देख रही थी, कसमसा रही थी। उसी समय तीनों बेटे डॉक्टर के पास से मेरी छुट्टी करा कर आए। आते ही मंझला बेटा बोला, क्या गप्पे चल रही हैं बाई? जवाब बड़की बहू ने दिया, सौम्या चाहती है कि पहले वह माँ जी को अपने पास ले जाए, उनकी सेवा करे, थोड़ा पुण्य कमाए। बड़ा बेटा बोला, सौम्या की भावना की कदर करता हूँ, पर माँ को हमारे घर ही जाना चाहिए, वे वही रह रही थी, उनका सब कुछ वही है। मंजली झट से बोली, ये तो ठीक है भाई साहब, लेकिन सौम्या प्रैक्टिकल बात कर रही है। उसका कहना है कि आपके घर में बिटिया की बोर्ड की परीक्षा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मंजला बेटा झट से बोला, हाँ यह बात तो सही है, तब तक हम ले चलते हैं माँ को अपने घर। सौम्या नौकरी करती है, वह कैसे कर पाएगी, और कर भी ले तो दिन भर माँ अकेले रहेगी। हमारे यहाँ तो बच्चों के बीच में उनका मन लगेगा। बड़ी बहू तुरंत मंजली की मदद में बोली, पर मुझे सौम्या की बात ही सही लगती है भैया, वह जानती है घर में कितने काम होते हैं, अतः वह व्यवहारिक बात कर रही है। उनका कहना है कि दो छोटे बच्चों के साथ पूरी तरह से लाचार बुजुर्ग की सेवा करना ठीक से संभव नहीं है, अभी वह संभाल देगी। मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं लगता। बड़े बेटे ने सौम्या से सीधे पूछा, तुम बताओ सौम्या, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नजरें झुकाकर छोटी बहू जेठ से बोली, माँ की सेवा में कैसी परेशानी भैया, मुझे खुशी होगी यदि माँ जी मेरे घर चलेंगी तो। मंझला बेटा गहरी सांस लेकर बोला, तू बहुत भाग्यशाली है छोटे, खूब खुश रहो सौम्या। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, बस अस्पताल से सीधे मुझे सौम्या के घर ले आए। मैं बहुत असहज थी, मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मेरा व्यवहार इस बहू के साथ बहुत ही बुरा था और अब मैं उसी पर आश्रित थी। बस रात तक रहे, खाना पीना खाया और अपने अपने घर चले गई। मैं अपनी दुश्चिंता और उलझनों के साथ नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह मेरी अपेक्षाओं के विपरीत मेरे जीवन में शीतल बहार लेकर आई। सौम्या ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी।
वह दौड़ दौड़ कर मेरे सारे काम कर रही थी। मुझे मंजन कराना, तेल लगाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, चोटी बनाना जैसे अनेक काम वह बिना सिकन के खुशी खुशी कर रही थी। मैं सोच रही थी, यह बहू कहाँ से अवगुणों वाली है। मेरी गुणों और संस्कारों वाली बहुओं ने तो सास रूपी इस मुसीबत को बेचारी के सिर पर मर्ड दिया था, परंतु थोपी हुई इस मुसीबत को उसने गले लगा लिया था। एक सप्ताह हंसी खुशी बीत गया, पता भी नहीं चला। उसकी छुट्टियां समाप्त हो गई। उसने मेरी देखभाल के लिए एक लड़की रख ली ताकि जब वह ऑफिस जाए तब मैं अकेली न रहूं। वह सुबह से उठकर मेरे सारे काम अपने हाथों से करती। मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर टीवी चलाकर रिमोट मुझे दे जाती। दोपहर में कार चला कर आती, मुझे खाना खिलाकर बिस्तर में लिटा देती, फिर खुद ऑफिस चली जाती। शाम को आती तो मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर पार्क में सैर कराने ले जाती। पुष्पा उन्हें टोकती हुई बोली, बड़ी दोनों आती तो होंगी ना दूसरे तीसरे दिन, आखिर एक ही शहर में तो तीनों रहते हैं। नहीं पुष्पा, 15 दिनों तक तो दोनों ने आने का नाम ही नहीं लिया। शायद डर रही थी कि छोटी उन्हें ले जाने को ना कह दे। बेटे दोनों रोज ऑफिस से लौटते हुए आ जाते थे। जब 15 दिन बाद दोनों बहुएं आई तो साथ में समस्याओं का अंबार लेकर आई, ताकि ले जाने जैसी कोई बात ही नहीं हो पाई। पर इन 15 दिनों में मेरे मन का मैल धुल गया था। छोटी ने मेरा मन जीत लिया था और उसके साथ किए अपने व्यवहार पर मुझे दिल से पछतावा था। मुझसे पूछा गया होता कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ तो मैं छोटी के घर जाने से मना कर देती। आई तो मैं मजबूरी में थी, पर अब मैं सिर्फ उसी के पास रहना चाहती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी उसकी गोद भर दे। पुष्पा ने छेड़ा, लगता है सौम्या ने आप पर जादू कर दिया है। पुष्पा, जादू तो है, पर ये प्यार का जादू है, सेवा का जादू है। इस घर में जहाँ हम बैठे हैं कितनी यादें जुड़ी हैं मेरी, पर अब ये अपना सा नहीं लगता। सौम्या का घर ही मुझे अपना घर लगता है। पुष्पा, घर 4 दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है अपनों के प्यार से, अपनेपन की भावना से, अपने मन के एहसास से। आज मैं बड़के की शादी की सालगिरह मनाने छोटे बेटे बहू के साथ आई हूँ। रात में दावत खाकर अपने घर यानी सौम्या के घर वापस चली जाऊंगी, उस पर अपनी ममता लुटाने। उठते हुए पुष्पा बोली, बोजी भगवान करे ऐसी इंजीनियर बहू हर घर में आए और मकान को घर बना दे। दोनों ने हाथ जोड़े और अपने अपने ख्यालों में खो गई। दोस्तों, कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।